हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए क्लास 12th सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको लेके आया हूँ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक आपको डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन चेन रूल डाला है। अब आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार, पहली बार डेरिवेटिव तो आपको करने आता है, 2 बार डेरिवेटिव करना बताते। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है, ठीक है, हल्का है जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है, और क्वेश्चन तभी होगा जब आपको पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक आपको अच्छे तरीक़ा से आएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, ये लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग जो सब्सक्राइब किए हैं वो तो कर ही लिए हैं, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप उन स्टूडेंट्स को भी मैसेज करें, उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो घर बैठे इस लॉकडाउन की परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। इससे आपके फ्रेंड्स जो सही से अपनी पढ़ाई घर बैठे नहीं कर पा रहे हैं वो भी अपना पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 12 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। Let y is equals to fx be differentiable functions. ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। जब तक डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये भी चेक करना बताएंगे कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको हम जांचेंगे कैसे, वो चर्चा फिर बाद में होगी। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहली बार डीसी करते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही पहली बार डीसी करते हैं तो y नहीं होता है, वो dy बाई डी एक्स हो जाता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये dy बाई डी एक्स, इसी को दूसरा नाम y डैश या y1 या f डैश x भी कहते हैं, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी प्रकार फिर इसको डीसी कर लेते हैं अगेन। तो इसको लिखते हैं d2y बाई dx2, इसी को y डबल डैश कहते हैं या y2 कहते हैं या f डबल डैश x कहते हैं। देखिए एक्चुअली ये डैश होता नहीं है, वो प्राइम होता है, डबल प्राइम होता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में लोग डैश का बोल के निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, काम करना है हमको। देखिए इज कॉल्ड, यहीं तक आपको पढ़ना है, नाम से ही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये डी, इसको पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स टू। कभी मत पढ़ेंगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो गलत हो जाता है। एक बार पढ़ना यही तक है, लेकिन कुछ और मैं बढ़ा देता हूँ। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लें। इसको ट्रिपल प्राइम कहेंगे, y3 है x इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस प्रकार से आप जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है आप निकाल सकते हैं।
अगर हम nth ऑर्डर निकालते हैं तो यहाँ पर ny बाय डी एक्स टू द पावर n लिखते हैं, y टू द पावर n, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y n इज इक्वल nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इसमें इतना ही है, विशेष थ्योरी नहीं है। चलिए इस पर मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन फाइंड d2y बाय dx2 है, ये निकालना है आपको। ये कैसे निकलेगा? चलिए जैसे हम पहले बार किए थे dc वैसे ही करना है। जितना रिजल्ट आएगा फिर से उसको dc आप कर दीजिए तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, ये हो जाएगा dy बाई dx -3 dx। ये बड़ा सिंपल है। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन पहले से भी जानते हैं, एक्स टू पावर एन, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 3 और कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब एक बार और डीसी करना है, चूंकि आपको d2y बाई dx2 निकालना है। फिर से बता रहा हूँ, d2y बाई dx2 पढ़ेंगे। देखिए dx2 ये dx, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 4, ये कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0, ये 6x प्लस 4, यही हो गया आपको d2y बाई dx2 का आंसर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसी को कहते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 40 लिखा हुआ है। सपोज 2 बार डीसी करना है, कीजिए, कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ, 2 बार करके दिखाते आपको। तो dy बाई dx 40 बाई dx, ये देखिए x टू द पावर n का फार्मूला खैर पहले से भी हम चर्चा किए हैं, फिर बता रहे हैं। जितना सारा वीडियो आएगा बेसिक से लेकर ऊपर तक, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी आएगा मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ये 40 एक्स टू पावर 39, इस फार्मूला को देखिए, फिर से इसको 2 बार इसी करते हैं, d2y बाई dx2 38 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है,
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है, इफ y इज इक्वल्स टू 5 cos x minus 3 sin x, 3 sin x, then prove that d2y by dx2 plus y इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहां भी आप गौर करेंगे तो d2y मतलब 2 बार dc आपको करना पड़ेगा। आइए इसको मैं थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो गया था, उसको मैं ठीक कर रहा था। ओके देखिए, चूंकि देखिए यहाँ से y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x है, 2 बार इसी आपको करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको। ये d sin x थ्री, इसका डिफ्रेंसिएशन cos x का माइनस sin x का cos x होता है। देखिए एक बार डीसी तो हो गया, लेकिन एक बार से काम नहीं चलेगा, हमें 2 बार डीसी करना पड़ेगा। 2 बार कैसे होगा सो देखिए, d2y बाई dx2 देखिए sin x का डिफ्रेंसिएशन याद आपको होना चाहिए, cos x का माइनस sin x, ये 3 sin x, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 5 cos x माइनस 3 sin x है। देखिए अब यहाँ से d2y बाई dx2 माइनस इतना का वैल्यू क्या है y है, ऊपर देख लेंगे। ये हो गया प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है e टू दी पावर x साइन 5x। एग्जांपल नंबर 4, इफ y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x साइन 5x, देन फाइंड d2y बाय dx2। कैसे निकलेगा देखिए, क्योंकि y इज इक्वल्स टू है e टू दी पावर x साइन 5x, 2 बार डीसी करना पड़ेगा, क्यों d2y बाई dx2 है। देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई dx, u इंटू भी पर देखिए इंटू है तो साइन 5x, इसको u इसको भी कहिए, तो d e टू दी पावर x बाई dx, फिर e टू दी पावर x d साइन 5x बाई 5x, और 5 को बाहर ले लीजिए कांस्टेंट टर्म को। अब देखिए यहाँ से dy बाई dx फार्मूला याद होगा, इतना का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x होता है, और e टू दी पावर x ये 5 पहले लिख लेते हैं, और साइन x का cos x होगा। देखिए यहाँ से सहूलियत के लिए आप e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं, साइन 5x प्लस 5 cos 5x, फिर यहाँ से 2 बार इसको डीसी करना पड़ेगा। वो कैसे होगा सो देखिए, एक बार हो चुका है dCWR2 x है, तो d2y बाई dx2, इसको u और इसको भी कहेंगे, तो साइन 5x प्लस कॉस 5x d e टू दी पावर x, फिर है e टू दी पावर x d
साइन 5x प्लस कॉस 5x बाई dx हो गया। इसको हम यहाँ से लिख लें dx2 साइन 5x, ये कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं, e टू द पावर x है। फिर यहाँ देखिए ये e है, e टू द पावर x d साइन 5x बाई डी 5x 5 dx बाई dx प्लस, अब यहाँ पर 5 है d कॉस 5x बाई डी 5x 5 dx बाई dx, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x ही रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो नहीं रहा है। देखिए 5 पहले लिख लेते हैं और साइन 5x का कॉस 5x है, और 5 पहले लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 25 लिख लेते हैं। क्यों? सो देखिए कॉस x का माइनस साइन x होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस ये साइन 5x, ये आपका निकल गया। और बहुत है कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e टू द पावर x कॉमन ले लोगे तो साइन 5x कॉस 5x, फिर 5 कॉस 5x और माइनस 25 साइन 5x। कैलकुलेशन है अब e टू द पावर x है, देखिए दोनों जुड़ जाएगा। ये 5x। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।